स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को भी 9th क्लास की फिजिक्स में कम पार्ट है या फिर सप्ली है, आप उसको पास करना चाहते हैं और दिन सिर्फ 2 या 3 रह गए हैं, तो आपको मैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। मतलब हर चैप्टर के 10 या 12 शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब आप टोटल जो है 5 या 6 चैप्टर्स के मतलब 50 शॉर्ट क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते हैं, ये जो 50 बता रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन और 5 लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपके पेपर में जो है 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे और जो 50 शॉर्ट क्वेश्चन में से सारे के शॉर्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे। और कुछ एमसीक्यूज जो बता रहा हूँ कि आप 10 एमसीक्यूज सॉल्व कर लेंगे, तो किस तरह आप पेपर को सिर्फ पास कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में फिजिक्स पास करने का बहुत ही आसान हल बताने जा रहा हूँ। अगर मेरी ये वीडियो आप कंप्लीट वॉच करेंगे तो आप फिजिक्स से फेल नहीं होंगे, फिजिक्स में फेल नहीं होंगे। मैं बार बार बता रहा हूं कि ये वीडियो कंप्लीट वॉच करें, ठीक है। तो हमारे पास आप देखें चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है तिब्बी मिकदारें, ठीक है। यूनिट 1 है ये फिजिक्स का, 9th क्लास की फिजिक्स है। इसमें ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो पेपर में हर बार जो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 10 या 15 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से तैयार करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख सकते हैं लास्ट वाला 15 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर के लिखे हुए हैं। और फिर नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 के, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 के भी 15 शॉर्ट क्वेश्चन है। आप अगर ये 10-10 तैयार कर ले या 15 तैयार कर ले तो वो वेल एंड गुड है। अगर आप 10 तैयार कर लेते तो भी आपका गुजारा हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास ये देख सकते हैं ये कई मरतबा ये क्वेश्चन आए हुए हैं, लिडार गन वगैरह, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ इनको जो है याद करके जो है मतलब पास ज़रूर हो सकते हैं, ठीक है। तो पास होने के लिए ये बहुत है, इनफ है। मतलब इस पीडीएफ को आप तैयार करें। इस पीडीएफ को कैसे आप ले सकते हैं, आप डायरेक्ट जो है मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। उसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट सेंड करें तो मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड ईजिली कर सकते हैं। या फिर स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। इस तरह आप जो है बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं या फिर फिजिक्स को पास कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास चैप्टर नंबर जो है ये देख लें, मैक्सिमम जो है कितने 15 क्वेश्चन या 17 क्वेश्चन दिए हुए और ज़्यादा नहीं, और इसके साथ आंसर भी लिखे हुए हैं। तो आप अगर जो पिछले जो मैंने पहले गेस्ट शेयर किए हुए सिर्फ क्वेश्चन वाले थे, लेकिन अब जो आंसर वाले मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं कि आंसर बच्चे जो परेशान होते हैं कि हम बुक से कौन कौन से क्वेश्चन करें, लेकिन अब आप बुक ना तैयार करें, सिर्फ ये पीडीएफ को तैयार करें अच्छे से, मतलब 2-3 घंटे अच्छे से तैयारी करें तो आपका पेपर आराम सुकून से आप पास कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 3 हमारे पास आ जाता है डायनेमिक्स। इसके भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी दिए हुए हैं, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल जो पेपर में बार बार आते हैं, जैसे ये दिया हुआ हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। हर पोर्शन में 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल का होता है, बहुत ही आसान वैल्यू होती है, मतलब 2 वैल्यूज उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो बहुत ही आसान। जैसे ये आप क्वेश्चन देख लें, हमारे पास एक वैल्यू जो उसके मैथ्स केजी में दिया हुआ 2 kg, और उसके बाद उसकी जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है हमारे पास दी हुई है उसकी वेलोसिटी, ठीक है। मतलब आप इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, सॉरी एक्सेलरेशन, क्योंकि सेकंड स्क्वायर है तो एक्सेलरेशन है, तो F=m में फार्मूला लगा के आप इसमें दोनों वैल्यूज का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह ये जो हमारे पास आप देख सकते हैं ये 15 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है आगे आ जाएगा चैप्टर नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है। चैप्टर 4 के आप देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप अच्छे से तैयार करें इनको, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये भी हमारे पास कोई ज़्यादा से ज़्यादा जो है 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। 15 तक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल वगैरह किए हुए हैं, अगर आप उनको भी करना चाहें तो आप वेल एंड गुड है। और इसमें कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे ये हमारे पास, ठीक है। गाड़ियों की ऊंचाई मुमकिन हद तक कम क्यों रखी जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई मरतबा पेपर में पूछा गया क्योंकि रीजन पूछ रहे हैं, रीजनिंग क्वेश्चन जो आप लोगों ने सुने कि एनालिटिक और रीजनिंग क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन कई मरतबा आया हुआ है, ये न्यूमेरिकल जो हमारे पास, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये देखो, जिसके ऊपर ये वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ना, वो तो आपने 100% करना है क्योंकि वो पेपर में आना ही आना है, ठीक है। ये जो वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है, इस पर ये जो है ये पेपर में हर बार पेपर में आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 के भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट, अब देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है।
उसके बाद इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, हर बार ये पेपर में आता है, ठीक है। तो आप ये इंपॉर्टेंट जो, अगर जिस बच्चे ने सिर्फ पास करनी है वो सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट वाले ही क्वेश्चन कर ले तो भी वो बहुत अच्छे नंबर ले सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयारी करें, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अब ये क्वेश्चन देख लें, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास अगला चैप्टर आ जाता है, ठीक है, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 के भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे ये वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, उसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, हर बार पेपर में ये एग्जाम्पल आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वाले ही क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो भी आप बेटा पास ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 की भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। आप अच्छे से तैयारी करें, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और मैंने बता दिया कि आप ये PDF हासिल कैसे कर सकते हैं, उसके ज़रिए मैंने 2-3 तरीके बता दिए हैं। एक तरीका आप कमेंट सेंड करें मुझे, वहाँ मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, डायरेक्ट आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसकी तैयारी ईजिली कर सकते हैं। दूसरा मेथड, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें, मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो आपको व्हाट्सएप पर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है अगला इसका चैप्टर 9 है, इसके भी शॉर्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। आपने ये 5 लॉन्ग मैंने बताने हैं, जो वो 5 के 5 अच्छे से तैयार करने हैं। अगर वो 5 आप तैयार कर लेते तो आपके 2 पेपर में, आने वाले पेपर में जो मतलब 4 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो 4 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। नंबर 1 इसका लॉन्ग क्वेश्चन आपने ये हरकत की दूसरी मसावात विद ग्राफ, ये आपने ज़रूर करनी है, ये पेपर में हर बार पेपर में आती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपने जो करना है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वाला करना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की तारीफ करें और जो है इसकी जो इक्वेशन ड्राइव करनी होती है, ठीक है, ये आपने ज़रूर करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो करना है तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन मैं बता देता हूं कि ज़मीन का मास मालूम करना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 5 का, ये कई मरतबा पेपर में आया हुआ है। और अगर आप ये जो न्यूमेरिकल इसके साथ लिखे हुए हैं, ये न्यूमेरिकल सिर्फ कर लेते हैं तो आपका न्यूमेरिकल भी आपका सॉल्व हो जाएगा। 2 न्यूमेरिकल भी आपने सॉल्व करने थे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, टोटल 4 तैयार अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आपके न्यूमेरिकल भी इसमें से ही करने, ये जो न्यूमेरिकल आपने आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, ये अगर आप तैयार कर लेते तो आपका न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने 3 लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए हैं। चौथा लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको मैं बता रहा हूँ, ये हमारे पास दिया हुआ है, ये मोमेंटम की तारीफ करें और फोर्स और मोमेंटम की हिसाबी, ठीक है, ताल्लुक जो है इसका लिखाना है, ठीक है, इनके दरमियान ताल्लुक जो है। उसके बाद है ग्रेविटेशन के कानून, ये हमारे पास 4 हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद एक और मैं बता देता हूँ जो मे भी जो ज़्यादा जो है, ये हमारे पास ये चैप्टर नंबर 7 का इवेपोरेशन का जो इन्हिसार के नवाब पर होता है। तो ये जो मैंने 5 या 6 लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए हैं, अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। और इसमें ये जो न्यूमेरिकल साथ लिखे हुए हैं, अगर आप ये न्यूमेरिकल भी तैयार कर लेते हैं तो आप 2 न्यूमेरिकल भी अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। इस तरह आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आप कभी पास नहीं होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप ये जो मैंने 5 लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए, इनको अच्छे से तैयार करें और प्रैक्टिस करें, लिख के चेक कर लें, तो आप 1 घंटे में ये 5 के 5 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। इनको याद कैसे करना है, आप YouTube पर जाएं, इसकी एक वीडियो देख लें, आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा, आप इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि इसमें आगे प्रैक्टिकल का लिखा हुआ है, लेकिन आपने प्रैक्टिकल पोर्शन अभी नहीं तैयार करना। आगे जो है चीज़ें मैं बता दूं MCQs के रिलेटेड, MCQs आपने करनी है। वो MCQs अगर आप चाहें तो मैं MCQs का PDF भी दे सकता हूं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा MCQs लिखी हुई है। इससे बेहतर ये है कि आप बुक के लास्ट में जो एक्सरसाइज वाली MCQs है वो आप तैयार करें। 12 में से आपके 8 या 9, 10 MCQs आप उसमें से सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। 10 MCQs में नंबर अगर आप ले लेते हैं और कुछ ये शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो आप इजीली पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। जो बच्चा इनको तैयार करेगा, लिख के प्रैक्टिस करेगा, तो इसका जो 9 तारीख को पेपर होने वाला है उसमें वो बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकता है, ठीक है। तो सप्ली क्लियर करना बहुत आसान है। किसी भी बच्चे को, अगर एक बच्चा जो ये सारी चीज़ें याद कर लेता है जो मैंने बताई है, तो वो फेल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और एक बच्चा जो याद नहीं करेगा उसके मुतल्लिक मैं कुछ भी नहीं बता सकता, उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि याद करेंगे तो आप पेपर में जाके लिखेंगे, और जब पेपर में लिखेंगे तो ही एग्जामिनर ने आपको नंबर देने हैं, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हुई होगी। अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। इस तरह की मज़ीद वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, ताकि आप तरह के स्टूडेंट्स जो सिर्फ
मतलब थोड़े से टाइम में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।